शोरगुल बंद कर दो मेरी माता बहन। प्रवेश किया है और पूजन करने लगी है। चावल छोड़ते हो, बतासे छोड़ते हो जल्दी। हाँ, टाइम ज्यादा हो जा रहा है। और पूजन करने के बाद अब तो रुक्मिणी अपनी सखियों को साथ लेकर के मंदिर से बाहर आए। एकदम से भगवान कन्हैया भी अपना रथ आगे करके खड़े हो गए। कन्हैया कैसे ढीले से मालूम पड़ना। अब एकदम से रुक्मिणी के आगे खड़े हो गए। रुक्मिणी कहने लगी तुम इधर जाओ। हाँ, ऐसे ही आ जाओ। बस अब क्या हुआ, रुक्मिणी कहने लगी कन्हैया के हाथ में मुरली को देख करके ये क्या है। भगवान कन्हैया कहने लगे ये बंसी है, बंसी, इसका क्या करते हो। रुक्मिणी की बात सुन करके भगवान कहने लगे इसको हम बजाते हैं। रुक्मिणी कहने लगी तो एक बजा के दिखाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे जो हमने बजाई बसुरिया दुश्मन तोड़ डालेंगे हमारी सारी बसुरिया, हम नहीं बजाएंगे। अब तो उसी समय भगवान चक्कर में पड़ गए। कहने लगे हम बुलाने को तो एक ही थे लेकिन ये 4-5 आए गए। अब ये ना समझ में आ रही कि इसमें रुक्मिणी कौन सी है, ये कई सूरत है ये कई मूरत है। भगवान चक्कर में पड़ गए तो एकदम से रुक्मिणी से कहने लगे रुक्मिणी ये बताओ तुम्हारे कौन कौन से दिशा में सेना आई हुई है। तो रुक्मिणी ने पहले तो यूं हाथ उठाया और हाथ उठा के कहने लगी पूर्व पश्चिम दक्षिण, ये उत्तरवादी दिशा खाली है। और जैसे ही हाथ उठाया एकदम से कंकन वालों हाथ पहचानो। भगवान कन्हैया ने कहने लगे यही छमक छल्लू है। सोई एकदम से कन्हैया कहने लगे क्या कह रही थी, बंसी बजा दो, बंसी बजा दे या दिखाएं। रुक्मिणी कहने लगी तो दिखा दो पहले। रुक्मिणी ने हाथ किया, भगवान ने जो हाथ बढ़ाया और एकदम से मुरलिया तो कर में दावली और उनको हाथ पकड़ के रथ में बैठा लो। अरे रुक्मिणी तू ले गयो कारोरी सुसुपाल उसी समय श्रोता बंधु भगवान कन्हैया हाथ पकड़ के रथ में बैठा लो। लेकिन एक और बात नहीं, भगवान कन्हैया ने अचक से न धल नहीं बिल्कुल न भय पड़ा है। हाँ, और श्रोता ने पड़ा तो एकदम से सुषपाल के पास पहुंचा कहने लगा जीजा। हाँ जीजा, जीजा, हाँ जीजा। और बोबा से जीजा कह रहे हो, बोबा से जीजा कह रहे हो। तुम यही धरे हो सेना लेके बात करुआ करुआ हाथों से ले वो जी की। अब तो उसी समय श्रोता बंधु सेना को लेकर के एकदम से तुम भी आ गया। रुकम कहने लगा मैं तो आज तक ये जानता था कि माखन चुराता था, तू लड़कियों को चुराने लगा। आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा और जब तक तुझे मार नहीं दूंगा तब तक कुंदन मित्र में जाकर के मुंह नहीं दिखाऊंगा। अब तो श्रोता बंधु भगवान कन्हैया आगे बढ़े, उसको बंदी बना लिया, सर को मोड़ दिया और बंदी बना करके रथ में बैठा लिया। मारने के लिए उद्यत हुए तो रुक्मिणी कहने लगी ना इसे मारो नहीं, नहीं तो दुनिया वाले ये कहेंगे भाग करके गई सो गई, लेकिन भैया हुए मरवाए के चली गई। एकदम से श्रोता बंधुओं से बंदी बना करके रख लिया। तब तक क्या हुआ तो देखिए
राजा भीष्मक आ जाते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान कन्हैया हरण करके लाए, नहीं। आज श्रोता बंधुओं, राजा भीष्मक आते हैं तो भीष्मक कहते हैं कन्हैया अब जो कुछ हुआ वो ठीक है, लेकिन मेरे आंगन में ले करके और तुम इस रुक्मिणी को चलो और विधि विधान के साथ भामरे पढ़ करके आएंगे। तो कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? देवठान वाला। तो मेरी माता बहनाओ, देवठान वाले दिन गन्ना पूजती हो तो क्यों पूजा जाता है ये? गन्ना क्यों पूजा जाता है? महिपाल भैया, आज देखिए जो कुछ हम ये दृश्य देख रहे हैं और ये प्रथा चल रही है, सब कुछ ये कथामय है। भगवान कन्हैया का मंडप गन्ना का बना था। सामने ईंट का खेत था, उसमें से गन्ना तोड़ के लाए और गन्ने का मंडप बनाया। और दिन का समय था, इतना 12 बज रहे थे और उसी समय जल्दी जल्दी भगवान कन्हैया के साथ रुक्मिणी की भामरे पड़ी। तो भगवान कन्हैया ने गन्ना को ही वरदान दिया कि आज देवठान वाले दिन प्रत बरस तुम पूजे जाओगे। ये मेरा वरदान है। उसी दिन से हमारे भारतवर्ष में प्रथा चल गई कि हम गन्ना को पूजने लगे। बोली गोविंद भगवान की जय। तो देखिए रुक्मिणी का भगवान कन्हैया हरण करके नहीं लाए थे।